गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 11th इंग्लिश कोर का एक पोएम है द लेबरनम टॉप। लेबरनम यानी कि हिंदी उसकी अमलतास होती है, अमलतास का पेड़ जिसमें पीले पीले कलर के फूल होते हैं और हैंगिंग प्लांट्स होता है। ये इसकी डालियाँ जो है लटकी हुई रहती हैं, एक दूसरे से मिली हुई रहती हैं। तो इसको इसके पोएट टेड ह्यूज साहब ने इसको कंपोज किया है, इसको लिखा है इसलिए कि थ्रू द ट्री ऑफ द लेबरनम पोएट ने यूज किया है। एक छोटी सी बर्ड है, नेम है उसका गोल्डफिंच, उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसकी एक्टिविटी को डिस्क्राइब करने के लिए। तो हम लोग लाइन बाय लाइन इस पोएम को चलिए देखते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में क्या बताया गया है कि द लेबरनम टॉप, यानी कि लेबरनम का जो टॉप है यानी कि जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है वो कैसा है, तो इज स्टील है, क्वाइट है एंड साइलेंट है। कहने का मतलब साइलेंट है, क्वाइट है एंड स्टील है। तीनों की मीनिंग शांत, क्वाइट शांत, स्टिल स्थिर, यानी किसी भी तरह का कोई एक्टिविटी उस पेड़ के अंदर में नहीं हो रही है। टाइम देखेंगे तो इन द आफ्टरनून, दोपहर का टाइम है, येलो पीला, सितंबर, सनलाइट स्प्रेड किया हुआ है। दैट मीन्स कि दोपहर का समय है, सितंबर का मंथ है और पीली रोशनी सूरज की जो है, सनलाइट जो है पूरी तरह से फैली हुई है। जैसे आपको बताया भी गया कि इसमें पीले कलर के फूल खिलते हैं, तो पीली रोशनी में ये पीले कलर के फूल कितने खूबसूरत लगते होंगे आपको पता होगा। चलिए अब हम आते हैं क्या कि नेक्स्ट लाइन में कहता है क्या कि ए फ्यू लीव्स येलोइंग, जैसे पतझड़ के दिनों में होता है कि पत्ते जो है पीले पड़ जाते हैं और झड़ जाते हैं, तो उसी तरीके से उसकी कुछ पत्तियां जो है येलोइंग हो गई हैं, पीली हो गई हैं। और उसके बीज सीड्स जो होते हैं वो काफ़ी पॉइजनस होते हैं ह्यूमंस के लिए भी। तो कहता है क्या कि इसके ऑल इट्स सीड्स, जितने भी सीड्स हैं वो फॉलन यानी कि ज़मीन पर गिरे हुए हैं। यानी कि फर्स्ट स्टैंजा क्या डिस्क्राइब करता है, फर्स्ट स्टैंजा डिस्क्राइब करता है कि इन द आफ्टरनून, यानी आफ्टरनून के टाइम में द लेबरनम का ट्री इज साइलेंट, क्वाइट एंड स्टिल्स है एंड सीड्स ज़मीन पर गिरे हुए हैं, लिप्स जो है वो एलोइंग हो गया है। अगला स्टैंजा को देखेंगे, कहता है क्या कि टिल द गोल्ड फिंच, तब तक जो होता है वो छोटी सी चिड़िया के बारे में बात हो रही थी, वो गोल्ड फिंच क्या करती है, आती है विथ ट्विचिंग चिप करते हुए, चहचहाते हुए आती है, मतलब एक झटके से उस पेड़ के ऊपर में आकर के बैठ जाती है। देखिए सडनेस, अचानक जो है स्टार्टमेंट एट द ब्रांच एंड, ब्रांच के एंड पर आती है और पूरा का पूरा पेड़ जो है वो हिल जाता है। यानी कि अभी तक लेबरनम टॉप जो शांत था, स्थिर था, कोई लाइफ नहीं नज़र आ रहा था, इस गोल्डफिंच के आने से जो है वो क्या उसमें क्या आ गया, यानी कि लाइफ आ गया। और वो चिड़िया कहाँ बैठ जाती है, तो चिड़िया जो है ब्रांच के एंड में बैठ जाती है। अब चलिए थोड़ा बर्ड के बारे में देखें, बड़े बर्ड दिखती कैसी है। द पोएट हैज कंपेयर्ड द गोल्ड फिंच विद द लिजार्ड एंड द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन थोड़ा देखेंगे। कहता है कि देन स्लिक एज अ लिजार्ड, यानी कि वो गोल्ड फिंच कैसी है, स्लिक है, दैट मीन्स कि स्मूथ है, कैसी है, लिजार्ड की तरह। और लिजार्ड की तरह अलर्ट भी है और लिजार्ड की तरह एबॉप्ट यानी कि फास्ट भी है। यानी कि बेसिस ऑफ द कंपैरिजन आपके एग्जाम में आता है तो आप इसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद चिड़िया बैठने के बाद क्या करती है, वो चिड़िया इंटर्स कर जाती है, यानी कि घुस जाती है कहाँ, थिकनेस, थिकनेस वर्ड यूज किया गया है पेड़ों के घनापन में, यानी कि पेड़ों के घनापन में चिड़िया घुस जाती है। और उसके जैसे ही घुसती है वहाँ मशीन स्टार्टअप हो जाता है, एक वर्ड यूज किया मशीन स्टार्टअप हो जाना। इसके पीछे का रीज़न आपको बता दें कि जैसे चिड़िया घुसती है, चिड़िया का घोंसला जो है उसी लेबरनम ट्री पर होता है और उसमें उसके बच्चे भी होते हैं, और माँ के आने की खुशी में बच्चे जो है पंख फड़फड़ाने लगते हैं और पूरे पेड़ में लगता है कि जैसे कि जान आ गई हो। अब देखिए कहता है क्या कि चिटरिंग एंड ट्रेमर्स ऑफ विंग्स, यानी कि ट्रेमर्स ऑफ विंग्स यानी कि बच्चों के पंखों की फड़फड़ाने की आवाज़, क्योंकि चिड़िया क्या करती है अपने बच्चों को खाना देना, फीडिंग कराना शुरू करती है, तो उनके विंग्स का जो है ट्रेमर जो है यानी कि उसकी आवाज़ जो है, फड़फड़ाहट जो है, और ट्रिलिंग करने लगते हैं, यानी कि पूरी तरह से चहचहाने लगते हैं बच्चे, यानी कि पेड़ में पूरी तरह से जान आ जाती है। क्योंकि अगला लाइन देखिए क्या कहता है बच्चों के चहचहाने से, कहता है क्या कि द होल ट्री, यानी कि पूरा का पूरा ट्री जो है क्या करने लगता है, तो ट्रैम्बल करने लगता है। ट्रैम्बल का मतलब कांपने लगता है। अभी तक जो फर्स्ट स्टैंजा में आपने देखा था कि पोएम में कि ट्री जो है बिल्कुल शांत था, उसमें लाइफ आ जाता है और थ्रिल, वो पेड़ जो है रोमांच से भर जाता है। और फिर
चिड़िया के लिए क्या यूज किया है पोएट ने, कहता है कि इट इज़ यानी कि बर्ड जो है इंजन फॉर हर फैमिली, ये अपने फैमिली के लिए क्या है, इंजन का वर्क करती है। कैसे, अपने बच्चों को दाना फीडिंग कराती है। और हम कह सकते हैं कि द बर्ड यानी गोल्ड फिंच इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हर फैमिली, अपनी फैमिली के सोर्स ऑफ एनर्जी है। दैट्स वाई द इमेज ऑफ इंजन हैज़ बीन इवोक्ड बाई द पोएट। अब इसके बाद देखिए बच्चों को दाना खिलाने के बाद क्या चिड़िया करती है। दाना खिलाने के बाद चिड़िया क्या करती है, सी स्टोक्स इट फुल, एक ही झटके से फ्लड्स आउट हो जाती है, यानी कि बाहर निकल आती है। कहाँ, ए ब्रांच के इंड के ऊपर में, यानी कोई चिड़िया दिखने लगती है। अब चलिए थोड़ा सा चिड़िया को देखें, और चिड़िया के एक आइडेंटिफिकेशन को पोएट ने कहा है, यानी कि उसकी पहचान क्या होती है। तो देखिए कहता है क्या कि शोइंग हर बैरेड फेस, यहाँ पर एक बैरेड वर्ड का यूज किया गया है। बैरेड डिनोट्स करता है स्टीप्ड फेस, यानी कि धारीदार चेहरा है, और उसका आइडेंटिफिकेशन मास्क है, दैट मीन्स कि आइडेंटिटी मास्क है, यानी इस धारीदार चेहरे से ही जो है चिड़िया पहचानी जाती है कि इट इज़ ए गोल्ड फिंच, छोटी सी चिड़िया जो काफ़ी फास्ट और काफ़ी अलर्ट है। अब देखिए अपने बैरेड फेस को दिखाती है, और उसके बाद थोड़ी देर बैठने के बाद चिड़िया क्या करती है, देन विथ और डेलिकेट, डेलिकेट वर्ड यूज किया है उसके वॉइस के लिए, और उसका वॉइस कैसा है, विसिल की तरह है, यानी कि ब्रांच के एंड पर बैठने के बाद चिड़िया क्या करती है कि विशिल की तरह, सीटी की तरह आवाज़ लगाती है, चिप करती है, यानी कि आवाज़ लगाती है, विस्परिंग, और जैसे विस्परिंग जैसे कि धीरे धीरे बोलना होता है, तो चिड़िया ज़ोर से एक आवाज़ लगाने के बाद विस्परिंग की तरह आवाज़ उसकी स्लो हो जाती है, यानी बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है उस चिड़िया का। और आवाज़ लगाने के बाद, अपने बच्चों को दाना खिलाने के बाद क्या करती है, सी लॉन्चेज अवे का मतलब चली जाती है। कहाँ चली जाती है, यानी कि उड़ जाती है। कहाँ, टुवर्ड्स द इन्फिनाइट, यानी कि आकाश की ओर उड़ जाती है, यानी कि बच्चों के दाना खिलाने के बाद। तो देखा आपने कि चिड़िया के आने से जो हलचल हुई थी, चिड़िया के आने से जो पेड़ में लाइफ आ गया था, अब वही पेड़ लास्ट लाइन क्या कहता है, एंड द लेबरनम क्या हो जाता है, सबसाइड, यानी कि फिर से अकेला, शांत और एम्प्टी, खाली हो जाता है। तो आपने देखा इस पोएम में कि क्या कहा गया है, एट द टॉप एंड एट द एंड ऑफ द पोएम द लेबरनम टॉप इज साइलेंट है, क्वाइट है एंड स्टिल है। अब आपने देखा कुछ क्वेश्चंस के ऊपर में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है क्या कि व्हाट डू यू नोटिस, आपने क्या नोटिस किया अबाउट द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ द पोएम। अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि नोटिस किया कि लेबरनम टॉप इज क्वाइट साइलेंट एंड स्टिल एट द एंड एंड बिगिनिंग ऑफ द पोएम। चलिए सेकंड क्वेश्चन, टू व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड, बर्ड्स का मूवमेंट कंपेयर्ड किससे किया गया है, एंड व्हाट इज द बेसिस फॉर कंपेरिजन। पोएम में मैंने बताया आपको कि द बर्ड्स मूवमेंट हैज़ बीन कंपेयर्ड विद द लिजार्ड, एंड द बेसिस ऑफ द कंपेरिजन क्या है, तो बर्ड्स यानी कि गोल्ड फिंच इज एज स्मूथ, एज अलर्ट एंड एज फास्ट एज ए लिजार्ड, दिस इज द बेसिस ऑफ द कंपेरिजन। नेक्स्ट है, वाई इज द इमेज ऑफ इंजन इवोक्ड बाई द पोएट, यानी कि इमेज ऑफ इंजन जो है ना इवोक्ड बाई द पोएट के द्वारा क्यों बताया गया है। ये एक सिंबॉलिक वर्ड है, यू कैन से दैट कि इट इज़ अ पोएटिक डिवाइस। अब इंजन के थ्रू पोएट ने बर्ड के बारे में बताया है कि बर्ड या गोल्ड फिंच इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर फैमिली, यानी कि अपने फैमिली के लिए एनर्जी का काम करती है, और यही हम इंजन के रूप में इसको बात करते हैं। क्यों कि विदाउट ए बर्ड वी कैनॉट इमेजिन द लाइफ ऑफ द चिल्ड्रन, दैट्स वाई बर्ड इज एज ए इंजन, यानी कि इंजन का वर्क करती है। अब कहता है कि व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोएम, आप इस पोएम में क्या ज़्यादा पसंद करते हो। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता है, बट जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है आप कह सकते हैं कि आप ऐसा भी कह सकते हैं द मूवमेंट ऑफ द बर्ड, आप कह सकते हैं द साउंड ऑफ द बर्ड, डिपेंड्स ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन कि व्हाट डज फ्रेज, ये लाइन जो है ना, हर बैरेड फेस आइडेंटिटी मास्क, इसका मतलब क्या है, तो ये फ्रेज जो है ना डिनोट्स कर देता है द आइडेंटिफिकेशन मास्क ऑफ द गोल्ड फिंच, यानी कि उसका एक पहचान को जो बताता है कि बैरेड यानी स्ट्रिप्ड फेस डिनोट्स टू द आइडेंटिफिकेशन मास्क ऑफ द गोल्ड फिंच, जो उसकी पहचान है। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चंस को भी देखा, पोएम को भी डिटेल देखा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक नेक्स्ट पोएम की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू।